18 नगर सेवकों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करूंगा मुख्यमंत्री जी से, शहर के मुद्दे पे अगर ये वहाँ पर हाथ जोड़ते तो हमको अच्छा लगता। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार 2012 में जब इन्होंने वो 4 आदमी को जो सपोर्ट किया था, तो वो उसके एवज में हम यहाँ कोनार्क ऑफिस में बैठे, यहाँ पड़ोस में जो समाजवादी पार्टी की ऑफिस है, वो ऑफिस कैसे मिली थी ये पूरी भिवंडी वालों को मालूम है। इनडायरेक्ट पैसा अपने अकाउंट में लेके अपने अकाउंट से पैसा देकर ये ऑफिस ली गई थी। ये भ्रष्टाचार उसको बोलते हैं, भ्रष्टाचार इसको नहीं बोलते। भ्रष्टाचार की इंक्वायरी जरूर होना चाहिए। उन्होंने 2,60,000 रुपया वो गरीब औरत के ऊपर फाइन मारे थे उन लोगों ने। उसके बाद यहाँ पार्टी ऑफिस में आते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि 70,000 भर दो, बगैर देखे 70,000 कैसे भर दें। फिर मैं खुद गया, जाने के बाद मैं 36,000 में मैंने करा के दिया। आप बताओ कि उसमें किसका परसेंटेज है? वो हमसे, हम एक नगर से हो कहीं, हमारे हम 36,000 कर सकते हैं, तुम 70,000 की बात करते हो। तो मुझे तो कभी खाली वही सोशल मीडिया पे ही चलता है उनका काम, और पूरी पार्टी का काम खाली सोशल मीडिया पे चलता है। 10 आदमी को पकड़ पे बैठा के खाली वाहवाही करने से काम नहीं होता है। शांति नगर के रोड का जवाब वो बोलते हम कर रहे, तो इतने दिन क्यों नहीं किए? उनको भी तो आगे आज कितना दिन हो गया। खाली फंड भरता रहेगा, कब बनेगा वो बताओ ना, जब अमल में आएगा तब बात करेंगे ना। 2007 में जब हम लोग समाजवादी पार्टी से जीते, उस टाइम हम लोग का मानदान 4,000 रुपया था। उस टाइम ये प्रभारी थे हमारे रईस भाई जो एमएलए, तो हमारा 1,000 रुपया पार्टी फंड कट जाता था। ये क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार की? तो स्टैंडिंग में भी आता था कहीं से, तो उसमें भी 20% लेते थे। इस तरीके के समाजवादी क्या बात करेगी? भिवंडी शहर के इसके एमएलए रईस शेख ने आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि आपने भिवंडी कारपोरेशन को लूटा है और पैसों के लालच में आपने महापौर को बैठाया है। तो क्या इसमें कितनी वजह सच्चाई है? ये हमारे 18 नगर सेवक क्या काम के लिए किए, ये काम किए, ये सब जग जाहिर है। कोई किसी को लूटा नहीं है, बल्कि लूटा कौन है समाजवादी को बेहतर मालूम है। और रही बात ये बोलते हैं कि 18 नगर सेवक के लोग जो 4 आदमी का जो पार्टी है उसको 18 नगर सेवक लोग महापौर बनाते हैं। तो मैं इनको याद दिला देता हूँ कि यही रईस शेख जब यहाँ ऑब्जर्वर बन के आते थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, तब यही जो 4 नगर सेवक के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इनको 2012 में जब कांग्रेस से मेरी घरवाली महापौर का चुनाव लड़ रही थी, माइनॉरिटी कैंडिडेट थी, तब इन्होंने क्या किया था, यही लोगों ने वो 4 आदमी की जो पार्टी थी उसको महापौर में सपोर्ट किया था। और यहाँ पर जब खुद ये एमएलए एक शहर में वातावरण खराब करके हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम के नाम पे चुन कर आए, तो तब 2012 में इनको मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिखा था, उसकी सजा इनको बाद में कॉरपोरेशन में मिली थी। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार 2012 में जब इन्होंने वो 4 आदमी को जो सपोर्ट किया था, तो वो उसके एवज में हम यहाँ कोनार्क ऑफिस में बैठे, यहाँ पड़ोस में जो समाजवादी पार्टी की ऑफिस है, वो ऑफिस कैसे मिली थी ये पूरी भिवंडी वालों को मालूम है। 4 आदमी के जो आदमी को सपोर्ट किए थे, उनसे वो ऑफिस कैसे गिफ्ट में लिया गया है, उसको इनडायरेक्ट पैसा अपने अकाउंट में लेके अपने अकाउंट से पैसा देकर ये ऑफिस ली गई थी। ये भ्रष्टाचार उसको बोलते हैं, भ्रष्टाचार इसको नहीं बोलते। भ्रष्टाचार की इंक्वायरी जरूर होना चाहिए। और हमारे रईस शेख आमदार जो है भिवंडी में जब इलेक्शन लड़े थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं टोरेंट पावर को हटाऊंगा, टोरेंट पावर के सब्सटीट्यूट लाऊंगा, अगर टोरेंट पावर नहीं भी हटाऊंगा तो उसके सब्सटीट्यूट लाऊंगा, टाटा पावर को लाऊंगा और दूसरी रिलायंस को लाऊंगा। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितना हाथ जोड़कर ये 18 लोग को डिस्क्वालीफाई करने के लिए वहां पर विधान भवन में ये हाथ जोड़कर विनती कर रहे, अगर ये हाथ जोड़कर ये विनंती करते कि टोरेंट को हटाओ और टाटा और रिलायंस को यहाँ सब्सटीट्यूट में खड़ा करो, तो हम मानते हैं कि ये शहर के विकास के लिए वहाँ बोल रहे हैं। और हमारे 18 लोगों का जो जजमेंट है वो ऑलरेडी आ चुका है। हम लोग उधर बाइज्जत बरी हुए, हमारे ऊपर जो केस था, और हमारे जो हेयरिंग है नगर विकास में चल रही है। नगर विकास में के जो मंत्री थे एकनाथ शिंदे साहब उस टाइम पे भी थे, अभी भी वही है। एकनाथ शिंदे साहब की हेयरिंग में ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि गठ नेता का क्या बोलना है और एफिडेविट दो, तो गठ नेता का एफिडेविट वहाँ जमा हो गया है। अब हेयरिंग आगे होगी, जो जजमेंट होगा, तो हमारा क्या होने वाला है, इनको आमदार साहब को इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। शहर के मुद्दे पे अगर ये वहाँ पर हाथ जोड़ते तो हमको अच्छा लगता। और हमारा तो ये आपका क्या कहना है कि आने वाले महापालिका के चुनाव को लेकर जो रईस शेख इस तरह का माहौल बना रहे? रईस शेख एकदम घबरा गए।
राष्ट्रवादी पार्टी की जितने कैंडिडेट है सब मजबूत कैंडिडेट है और इंशाल्लाह पूरी सीट अच्छी से यहाँ आ रही है। हमारी इधर ईस्ट में जो लड़ाई है, सब पार्टी आज एक ही बात बोल रही है कि हमारी लड़ाई राष्ट्रवादी से है। उधर कांग्रेस बोलती है हमारी लड़ाई राष्ट्रवादी से है, इस पट्टे में लोग समाजवादी बोलती है हमारी लड़ाई राष्ट्रवादी से। अगर हम लोग अगर 18 नगर सेवक अगर गलत किए तो हम हमारे को जवाब देंगे, उसमें उनको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। उनको तो आसानी से लड़ना चाहिए ना हमारे सामने, इतना घबराते क्यों है और रोज हमारे नगर सेवक पे क्यों डोरे डालते बैठते हैं। और इन लोगों ने कहा था कि 18 नगर सेवक को, कांग्रेस ने भी कहा था कि 18 नगर सेवक में से हम किसी को टिकट नहीं देंगे। और समाजवादी का भी आप जूना स्टेटमेंट उठा के देखोगे तो उन्होंने भी कहा था कि 18 नगर सेवक को कभी हम पार्टी में नहीं लेंगे। तो आज ये क्यों सब जगह खुद ही अपने कार्यकर्ता या उनके लोग जो चला रहे। और आज सफाई आपके अध्यक्ष जो है आज सफाई भी नहीं दे पाए, गोल गोल करके आसिम साहब के ऊपर डाल दिए। तो रईस शेख तो जो जिस तरह से तेजी से काम भी कर रहे थे, जो हम लोग उनके सोशल मीडिया पे देखते हैं कि रईस भाई ने कहीं ना कहीं क्या किया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसपे भी तो कहीं ना कहीं जनता उनको मौका देगी ना इस बार। वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। पिछली बार तो हिंदू मुस्लिम करके वो चुनाव जीते थे, अब की अगर विकास का काम किए होंगे तो आने वाले इलेक्शन में उनको समझ में आएगा कि कितना काम किए। और काम की बात करते हैं, उनके खुद के घर के नीचे जहाँ वो रह रहे हैं, हफ्ते में एक दिन शायद आते हैं, कि एक दिन आते हैं कि 2 दिन, एक दिन आते हैं, क्योंकि वो ईस्ट के एमएलए हैं। तो मुझे तो कभी खाली वही सोशल मीडिया पे ही चलता है उनका काम, और पूरी पार्टी का काम खाली सोशल मीडिया पे चलता है। 10 आदमी को पकड़ पे बैठा के खाली वाहवाही करने से काम नहीं होता है। शांति नगर के रोड का जवाब वो बोलते हम कर रहे, तो इतने दिन क्यों नहीं किए। उनको भी तो आके आज कितना दिन हो गया, आज 2.5 साल हो गया। वो रोड का काम उन्होंने बोले हम वहां से फंड लाएंगे, हम कर रहे, तो कब होगा वो काम। पहले उसका 17 करोड़ था, 35 करोड़ हो गया था, फंड तो बढ़ा रहे ना उसका। खाली फंड बढ़ता रहेगा, कब बनेगा वो बताओ ना, जब अमल में आएगा तब बात करेंगे ना। और ये हमारे मतलूब भाई जो हमारे नगर सेवक है, ये पहले समाजवादी में थे। जब रईस शेख साहब यहाँ पर ऑब्जर्वर बन के यहाँ आते थे, ये बहुत करीब से जानते हैं। आप इनसे पूछिए क्या क्या किए थे उन्होंने उस टाइम पे, ये खुद बताएंगे। मतलब भाई समाजवादी पार्टी के बारे में कि आपने बहुत करीब से देखा है, तो क्या देखा है समाजवादी पार्टी का, लेन देन देखा है कि क्या देखा? देखिए, मैं 2007 में समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और जीता भी था। उस टाइम हमारे एक सलाउद्दीन, जो हमारे रोड को हमारी मैयत भी नहीं निकल पाती है, उस टाइम हम लोगों ने हासिम भाई से ये कहा कि हम हमारे जीतने के बाद ये रोड का मसला हमारा हल करा देना। ठीक है, जीतने के बाद तुरंत हम लोग कम से कम 4-5 सोमो गाड़ी की और बम्बई गए। वहाँ जाने के बाद काफ़ी लोग मोहल्ले के थे, आज तक वो रास्ते का काम रुका हुआ है। उन्होंने मुझको बोला ठीक है मैं तुम्हारा रास्ते का काम कराता हूँ। उस टाइम हमसे बोले कि जो भी कार्रवाई इनके ऊपर करो। हमने कार्रवाई भी की, लीगल कार्रवाई की। उसके बाद वो स्कूल के लोग एक समाजवादी का झंडा बैनर लगाते और पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर वो रोड रास्ता सब गायब हो गया। तो समाजवादी का ये मतलब काम है। 2007 में जब हम लोग समाजवादी पार्टी से जीते, उस टाइम हम लोग का मानदान 4000 रुपया था। उस टाइम ये प्रभारी थे हमारे रईस भाई जो एमएलए, वो हमारा 1000 रुपये पार्टी फंड कट जाता था। ये क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार की। जैसे अभी इमरान भाई ने कहा कि बड़े बड़े वादे किए थे कि हमको जिताओ, हम टोरेंट की दादागिरी खत्म कर देंगे। आज टोरेंट की दादागिरी, आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है किस तरीके से टोरेंट दादागिरी कर रही है। अभी इनके एक वीडियो चली होगी, आपने भी सुना होगा। रईस शेख के पास इनकी ऑफिस में आए थे, उन्होंने 2,60,000 रुपया वो गरीब औरत के ऊपर फाइन मारे थे उन लोगों ने। उसके बाद यहाँ पार्टी ऑफिस में आते हैं तो वहां बोला जाता है कि 70,000 भर दो, बगैर देखे 70,000 कैसे भर दें। फिर मैं खुद गया, जाने के बाद मैं ऑफिसर से बात किया कि भाई इनका क्या है जरा दिखाओ मुझे। वो दिखा नहीं पाए, उन लोग ताबड़तोड़ गए उस घर पे, जाके चेक किए। चेक करने के बाद वो 36,000 में मैंने करा के दिया। आप बताओ कि उसमें किसका परसेंटेज है। वो हमसे, हम एक नगर से हो गए, हमारे हम 36,000 कर सकते हैं, तुम 70,000 की बात करते हो। तुम आज तक टोरेंट को दबाने का काम नहीं कर रहे हो। तो एमएलए का कुछ नहीं है, एक नगर सेवक अपने वार्ड में लड़ रहा है टोरेंट से, तुम खाली जो है ना, तुम्हारा क्या सिस्टम है, कुछ तो है, जब भी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तुमने कहा आज हमारे शांति नगर गैबी नगर के रोड का पिछले 1 साल अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में, आने वाले अक्टूबर में बोले थे कि अक्टूबर से हमारा रोड का काम शुरू हो जाएगा। आप खाली देख रहे हो 17 करोड़ लाया, 35 करोड़ लाया, 40 करोड़ लाया, खाली पेपर पे आ रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। आप क्या काम कर रहे हो, आपको खुद पता है, जनता आपको जवाब देगी। रहा 18 लोगों का, मैं 2007 में समाजवादी से बगावत किया था इन्होंने, और मैं हाई कोर्ट से केस जीत कराया। जीत करने के बाद ये पूरे हमारी पूरी ताकत लगाए कि हमको हराने के लिए, लेकिन नहीं हरा पाए। 17 में
12 में हराने की कोशिश की, 12 में नहीं हरा पाए, 17 में कोशिश की, 17 में नहीं हरा पाए, और ये 18 इंशाल्लाह ये राष्ट्रवादी पार्टी से लड़ेंगे और पूरे लोग चुनकर आएंगे। मैं आपको अल्लाह ताला की जात पर हमको पूरा भरोसा है। ये एमएलए हफ्ते में एक दिन आते हैं, इनके घर के नीचे देख लो, गैबी नगर शांति नगर का देख लो, टोरेंट का मसला देख लो, ये किस चीज पे काम कर रहे हैं। मतलब भाई मानधन के हिसाब से आपका 1000 रुपया लिया जाता था, तो ये पार्टी फंड के नाम पे जो लेते थे, तो और भी चीजों में लेते थे कि खाली सिर्फ इसमें लेते थे, जैसे कि स्टैंडिंग का हो गया, बाकी और चीजें तो उसमें भी आता था कि खाली सिर्फ? बिल्कुल उसमें भी लेते, स्टैंडिंग में भी आता था कहीं से, तो उसमें भी 20% लेते थे, बिल्कुल लेते थे। 1000 रुपए के लिए वो मुंबई से भिवंडी आते थे। 4000 मानधन था, 1000 रुपए हमारा पार्टी में काट लिया जाता था। इस तरीके के समाजवादी क्या बात करेगी जी।